Very good evening, all of you. Today we are going to discuss about critical analysis of Vata dosha. I am just sharing the slides, and per slide we are discussing. हमें आज ये करना है कि पर स्लाइड के बाद जब आपको ये पक्का हो जाए कि भाई ये आपको समझ में आ गई है, देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, स्टार्ट. फर्स्ट स्लाइड में वायु का महत्व बताया गया है. वायु आयु, बलम वायु, वायु धाता शरीरीणाम, वायु विश्वमिदं सर्वम, प्रभु वायु च कीर्तिता. आयु क्या है? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगोधारी जीवित. और इस आयु के अस्तित्व को प्रकृतिस्थ रखने में वायु का महान योगदान होता है, इसलिए वायु को आयु कहा गया है. शरीर धारक होने से शरीर का बल वायु है. शरीर के स्वामी आत्मा का धारण करने वाला वायु है. वायु ही संसार की गति का नियामक होने से विश्व है, और शरीर तथा बाह्य जगत का भी स्वामी वायु को ही कहा गया है. इस प्रभु वायु का आज हम गुणगान करेंगे यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे. देखिए क्या है कि अगर हम वायु की निरुक्ति देखें तो वहां लिखा हुआ है वा गति गंधन यो. इस वा धातु से वात शब्द बना है. दो शब्द हैं, गति और गंधन. और मैंने आपको बता दिया था कि जो क्रियात्मक स्वरूप है या क्रियात्मक परिवर्तन है शरीर में जितने भी, उसके लिए वायु उत्तरदायी है. गति का अर्थ स्पंदन, गतिशीलता या हलचल है, और गंधन का अर्थ है सूचना देना. अब देखिए हमारे शरीर में जैसे ही पिन चुभती है तो उस जो पिन चुभने का एहसास है वो तुरंत हमें पहुंचता है सेंसरी नर्व के द्वारा, और उसके पश्चात उस पिन को हम तुरंत ही जो है वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं. यानी कि हमारे मस्तिष्क को उस वह वेदना पहुंची, और उस वेदना का क्षमन करने के लिए तुरंत मस्तिष्क से आज्ञा आई. यानी कि एक तो सेंसेशन है और दूसरा आज्ञा है, जिसको हम सेंसरी और मोटर नर्व कहते हैं. तो अगर हम आयुर्वेद के शब्दों में कहें तो केंद्र अभिमुख मस्तिष्क में सूचना के प्रापण का कार्य करने वाला प्राणवायु. प्रकर्षेण अनयति जीव्यति इति प्राणः, प्रकर्षेण आनयति वह प्राणः. और इसी प्रकार केंद्र से आज्ञा लेकर शरीर के दूरस्थ भागों में सूचना पहुंचाने वाला अपान वायु है. अप आनयति दूरी करोति इति अपानः. केंद्र से आज्ञा लेकर दूरस्थ शरीर देश में सूचना पहुंचाना इसका व्यापार है. अगर हम स्थूल दृष्टि से देखें तो प्राण और अपान ये दो वायु के मुख्य भेद हैं. उदान, समान और व्यान इन्हीं के सहायक और पूरक हैं. दूसरी स्लाइड पर आते हैं. अब इसमें वात दोष के गुणों का वर्णन किया है हमने, क्योंकि हमने प्रीवियसली ये बात सीखी है कि दोषों का जो प्रेजेंटेशन है वो गुण के द्वारा होता है. तो वात के 7 गुणों को हम देखें तो तत्र लघु शीतो सूक्ष्म चलो अथ विशद खरः. अब ये जो 7 गुण हैं इनका फिजिकल या भौतिक संगठन या फिजिकल कॉम्पोजिशन देखें तो रूक्ष जो है वो वायु प्लस अग्नि, लघु वायु अग्नि प्लस आकाश, शीत जल और वायु, खर पृथ्वी प्लस वायु, सूक्ष्म अग्नि वायु आकाश, जल जल प्लस वायु, और विशद वायु पृथ्वी प्लस अग्नि. अब मैंने क्या किया, जब हमने इस मतलब इनको और ज़्यादा सूक्ष्मता यानी कि हमने इसका फिजिकल कंपोजिशन देखा, फिजिकल कंपोजिशन के बाद मैंने इसकी 2 कैटेगरी कर दी.
एक रूक्ष लघु सूक्ष्म और दूसरी शीत खर चल विशत। इतना आप देख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, दो ग्रुप हुए, रूक्ष लघु सूक्ष्म और शीत खर चल विशत। जो रूक्ष लघु सूक्ष्म है उसको कैरी करेंगे प्राण और अन्नवाह स्रोतस। यह उत्पादन की स्थिति में है और जब यह प्राणवाह स्रोतस अन्न को लेकर आगे चला जाएगा तो धातु निर्माण होगा। तो प्राणवाह स्रोतस के आगे की जो स्थिति में होगी वह होगा अस्थिवाह स्रोतस। और क्योंकि प्राणवायु किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्राणवाह स्रोतस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वायु को। और वायु का स्थान अगर हम धातुओं में देखें तो वो कौन सा है, अस्थि। तो प्राणवाह स्रोतस उत्पादन की स्थिति में और धारण की स्थिति में अस्थिवाह स्रोतस। और अन्न जो है वह पित्त को रिप्रेजेंट कर रहा है और अन्नवाह स्रोतस जो है वो उत्पादन की स्थिति में और धातु की स्थिति में पित्त से रक्त उत्पन्न होता है। तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मना सारागिन रक्ततत्त्वम उच्यते। और विसर्जन की स्थिति में श्वेत। और प्राण और अन्न को इसलिए लिया गया है साथ में क्योंकि अन्न को जो ले जाने वाला है आगे, दैट इज है प्राण। अन्नमादान कर्मातु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति। और अस्थि, रक्त और स्वेद। और जो ज्ञानेंद्रियां जिनके ऊपर ये रूक्ष लघु सूक्ष्म गुणों का इफेक्ट होगा, दैट इज चक्षु और श्रोत। कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पाद और वाक। और जो स्पर्शेंद्रिय है वह वात को रिप्रेजेंट करती है और जो वैशेषिक गुण होगा वो स्पर्श को रिप्रेजेंट करेगा। जो दूसरा गुणों का डिवीजन किया है जिसके अंतर्गत आते हैं शीत खर चल विशद। और दैट इज कैरी बाय प्राणवह और उदकवह। क्योंकि अगर आप इनका भौतिक संगठन देखेंगे तो कैसा है, अधिकतर जल और पृथ्वी। तो प्राणवह और उदकवह। अब उदकवह के अंतर्गत रस, मांस, मेद और प्राणवाह का अस्थि, मज्जा, शुक्र और जिह्वा, ग्राण, हस्त, पाद, गुदा और उपस्थ। तो धातु के क्रम में देखेंगे कि उदकवह जो होता है वो कफ को रिप्रेजेंट करता है। कफ धारण की स्थिति में रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और जो ज्ञानेंद्री होगी वो होगी जिह्वा, घ्राण। और कर्मेंद्री होंगी हस्त, पाद, गुदा और उपस्थ। तो हमने प्रकोप देखा था। प्रकोप हमने इसको क्या कहा कि गुणों का सतत सेवन करने के कारण अवयव जो होते हैं वह दूषित हो जाते हैं। और प्रकोप के लक्षण बताए, स्रंस व्यास व्यद व्यद स्वापसात रुक तोत भेदनम संग अंग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्पणम स्तंभ कषायरस्ता शावो अर्णो पीवा। ऐसा कहा। तो जो रूक्ष गुण है उसके अंतर्गत प्रकोप के कौन कौन से लक्षण आते हैं, संकोच, वर्त, सौशर्य, शोष और कषाय। लघु के अंतर्गत हर्ष, शीत के अंतर्गत संग, स्तंभ, संकोच, पाद, स्वाप और कंप, खर के अंतर्गत व्यध और पारुष्य, सूक्ष्म के अंतर्गत सौशर्य और पूर्ण, और चल के अंतर्गत स्रंस, व्यास, व्यध, साध, रुक, तोद, भेद, कंप, अंग भंग और तर्पण। अब वायु के प्राकृत क्रम हम पहले भी बात कर चुके हैं। उत्साहो, उच्छ्वास, निःश्वास, चेष्टा, धातु, गति, समः, समो, मोक्षो, गति, मताम, वायु कर्मा विकारज। अब उत्साह लक्षण जो है वो प्राकृत वायु का लक्षण है
और इसमें जो अग्नि इन्वॉल्व होती है वो रसाग्नि और रक्ताग्नि होती है, और स्रोतस होता है रसवह और रक्तवाह। उच्छ्वास और निःश्वास यह जठराग्नि के अंतर्गत आता है, और स्रोतस इन्वॉल्व होता है प्राणवाह। चेष्टा जठराग्नि और रसाग्नि के अंतर्गत आती है, स्रोतस प्राणवाह। धातुओं की गति सम जठराग्नि और रसाग्नि, स्रोतस प्राणवाह। और मोक्षण गति यानी कि मलों को शरीर से बाहर निकालना, इस गति को भी सम रखता है जठराग्नि, एंड स्रोतस इज प्राण वह स्रोतस। अव्याहत गति यस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः वायुः स्यात्सो अधिकं जीवेद वीत रोगः समः शतम्। जिस व्यक्ति के शरीर में वायु अपने मार्ग में बिना किसी रुकावट के संचरण करता है, अपने स्थान में रहता है और स्वाभाविक स्थिति यानी कि न क्षीण न वृद्ध होता है, वह व्यक्ति जो है वो 100 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक जीवित रहता है। इसके बाद चरक जो है वो वायु के 5 भेद करते हैं। प्राण उदान समान आख्या व्यान अपान ही स पंचदः देहे तंत्रते सम्यक स्थानेषु व्याहतः चरण। बिना किसी रुकावट के अपने शरीर में गतिशील होते हुए प्राण उदान समान व्यान और अपान भेद से वायु 5 प्रकार में गति करता है। अब हम पहली गति की बात करते हैं। स्थानम प्राणस्य मूर्ध उरः कंठ जिह्वा अस्य नासिका स्ठीवनम शवथु श्वास आहार आदि कर्म च। ये पहली वायु है। इसका भौतिक संगठन जो है वो आकाश और वायु है। और क्योंकि इस स्थानम प्राणस्य षष्ठी लगी हुई है, तो षष्ठी प्राणस्य, प्राण का मूर्धा शीर्ष यानी कि जो उच्च स्थान है वो सेंटर माना गया है, मूर्धा। यहाँ से वह प्राण जो है वो गति स्टार्ट करता है। फिर कहाँ कहाँ गति करता है? उर, कंठ, जिह्वा और नासिका, यानी कि उसके चर के स्थान प्राणवायु के 4 जगह बताए गए, उर, कंठ, जिह्वा और नासिका। इस तरीके से प्राणवायु जो है वो गति करता है। और यदि वो विकृत हो जाए तो स्ठीवन, थूकना, छींकना, सांस का लेना, आहार आदि को अंदर निकलना आदि कर्म को प्राणवायु करता है। प्राण creates a union of outer cosmic pran and inner pran. Pran is a movement of mind, thought, feeling, emotion, sensation, and perception. When pran is motionless, it becomes blissful awareness. So awareness becomes perception, perception becomes sensation, and sensation becomes feelings. Then thoughts arise and feeling become emotions. This is the natural order. Motionless pran is pure awareness. The moment pran moves in a particular direction, awareness becomes attention, and attention becomes perception. Through perception, pran creates sensation, through which one senses the object of perception. Then sensation becomes feeling, and feeling create emotion. Therefore, emotion is the reaction to the flow of pran, and all emotions come from memory. Indriya. Indriya means sensation, sense organs, and chitta means mind, mana. Feeling, emotion, and awareness are all a part of mind. Pran moves the mind, and pran becomes mind. If one controls prans, one can control the mind. Mind is a flow of thought as the river is a flow of water. If thought is clear, the river is clear. If water is dirty, muddy, or polluted, the river is polluted. If water is abundant, the river is flooded and swollen.
If water is diminished, the river is narrow. As the water, so the river. Man is a flow of thoughts. If thought brings fear, the minds become fear. If thoughts breed anger, the mind becomes anger. If there is a positive thinking, the mind becomes positive. If there is negative thinking, the mind becomes negative. Changing thought is changing the mind. By improving thinking, one will improve the mind, and improvement of mind is improvement of man. As the thought, so the mind, and as the mind, so the man. Thought is intention. When with right thinking, positive thinking, one has a right intention, and right intention is right attention. According to modern medicine, thought is a biochemical value, but according to Ayurveda, thought is a vibration of prana. To go beyond thought is the highest pranayam, breathing pranayam. When prana is motionless, absolutely still, it is pure, choiceless awareness. Choice is vibration and movement. Therefore, choice becomes desire, and desire causes one to choose. By controlling prana through pranayam, one control the choice and desire, and hence the mind. In this way, prana become mana. Now the second important vayu is udan. प्राण जो है वह पूर्ण करता है. पूर्ण माने टू फिल द स्पेस. एंड उदान ऊपर की ओर गति करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है. उद्वहन टू अपवर्ड मूवमेंट. उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्य और कंठ एव च वाक प्रवृत्ति प्रत्युजना बलवन स्मृति क्रिया. अब यहाँ पर उदान का स्थान जो है वह नाभि बताया है, और कंठ और उर इसका चर स्थान बताया गया है. और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अग्नि है, जठराग्नि, रसाग्नि एंड रक्ताग्नि, और पृथ्वी महाभूताग्नि. प्राणवायु is the energy that brings oxygen into the lungs, and Udan Vayu is responsible for exhalation of carbon dioxide. Udan Vayu helps oxygenation. When oxygenation is good, the person appears fresh and vital. If there is insufficient oxygen, the person suffers from cyanosis and has a purple color. So Udan Vayu maintains the normal skin color of the complexion because of oxygenation. It is responsible for moving oxygenated blood upward. When a child crawls on the floor and tries to raise its head, that is Udan Vayu. If Udan is weak, the child cannot lift the head or support the neck. Udan Vayu also helps a person rise from confusion, attachment, and depression. Yogasana that stimulate Udan are shoulder stand, cobra pose, and camel pose. As you say, Bhujangasana. Udan Vayu disorder creates difficulty of speech, such as muttering of speech. It creates lack of memory, lack of creativity, and no sense of goal or direction. Suppressed Udan Vayu also creates depression and discoloration of the skin. It can create certain bronchial conditions, hoarseness of voice, asthma, pneumonia, and emphysema, as well as blushing and flushing. Okay, now the third Vayu is Samana Vayu. As the name suggests, it do the sum, यानी कि equal the things. It works vivek. Vivek means isolation, separation, splitting, and its direction is linear. Charak says, स्वे दोष अम्बु वहानी स्त्रोतांसी समधिष्ठिता अंतरग्निः च पार्श्वः समानो अग्नि बलप्रतः. स्वेदवह स्रोतस, दोषवह स्रोतस और अम्बुवह स्रोतस में
रहने वाला और नाभि अंतरग्नि है च पार्श्वस्थ, यानी कि अग्नि के अंतराग्नि के पार्श्व में रहने वाला अंतर अग्नि है च जो है समान वायु है जो कि अग्नि को बल प्रदान करता है। अष्टांग कहता है समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गहरणाति पचति विवेचति मुंचति। यानी कि मैंने आपको बता दिया था कि इसको विवेक कहते हैं, आइसोलेशन, सेपरेशन एंड स्प्लिटिंग। अन्न का पाचन, विवेचन और मुंचन करना। और कहाँ रहता है ये? पाचक अग्नि के समीप और कोष्ठ प्रदेश में चारों ओर घूमता रहता है। मूवमेंट इसकी कैसी है? लीनियर। तो समान वायु क्या करेगा कि जो हंगर यानी कि भूख को उत्पन्न करेगा, भोजन का पाचन करेगा, सार और किट्ट का विभाजन करेगा, और इसको हम क्या कहते हैं? विवेचन। पाचन, विवेचन और मुंचन। और विसर्जन की स्थिति में ये आगे की ओर जो है वह किट भाग को सरका देगा। फोर्थ वायु इज व्यान वायु। देह व्यापनोति सर्वतो व्यान शीघ्र गतिर निर्माण नणाम गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिया सदा। व्यान वायु जो है वह संपूर्ण शरीर में रहती है और इसका जो गवर्निंग एलिमेंट है वो वाटर। इसका कार्य है प्रस्पंदनम, पल्सेशन, थ्रॉबिंग, और इसकी मूवमेंट है सर्कुलर इसकी जो है वो मूवमेंट है। तो व्यान वायु क्या करता है? द मेन फंक्शन ऑफ व्यान वायु इज टू मेंटेन कार्डियक एक्टिविटी, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ सेल टिश्यू and organ systems. Vyan Vayu is present in the heart and maintains the circulation of arterial blood, venous blood, and lymphatic circulation. Vyan Vayu throughout the body, Vyan is a strong Vayu, and all the reflex action, including the corneal reflex, and are governed by its energy. It is responsible for the movement of the joint and the skeletal muscle through the reflex arc. The reflex arc goes only to the spinal cord and not to the brain, and the spinal cord answer these reflexes. If Vyan Vayu is affected, the person may have poor circulation and sudden lack of oxygenation, which is called ischemia, lack of oxygen supply to the organ. When coronary arteries are clogged, a person may get ischemic heart disease. If the carotid arteries are clogged, a person may develop ischemic condition of the brain. When a person suffers a heart attack, blood supply to the heart is blocked and the heart muscles dies, causing the heart to stop beating. In the same way, a heart attack to the brain is called stroke paralysis. Edema or stagnation of blood in the lower extremities is another condition caused by poor circulation. All these conditions are Vyan Vayu disorders. When Vyan is affected, Pran is also affected because these two Vayus have functional integrity. And we should come up on last Vayu, Apan Vayu. वृष्णो बस्ति मेढ्रम चन्याभ्य उरु वक्षणो गुदम अपान स्थान मंत्रस्थ शुक्र मूत्र शुकंति सह सृजति आर्तव गर्भोच। तो अपान वायु का काम जो है वो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत धारण, होल्डिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट है, आउटवर्ड मूवमेंट है, और इसका जो गवर्निंग एलिमेंट है दैट इज अर्थ। और ये कहाँ कहाँ है? वृषण में है, ब्लैडर में है, पेनिस में है, नाभि और उरु और पेल्विक और रेक्टम, और शुक्र, मूत्र और स्टूल को शरीर से बाहर निकालती है और गर्भ और आर्तव का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत जो अग्नि होती है वो होती है जठराग्नि और महाभूताग्नि, ये विसर्जन के अंतर्गत आती है। देखिए उत्पादक स्रोत 3: प्राणवह, अन्नवह, उदकवह।
और ऐसे ही 3 अग्नि हो जाएंगे। इनके अंतर्गत जो, क्योंकि ये पंच महाभूत से बने हुए हैं, आकाश, वायु, अग्नि और जल, पृथ्वी। तो आकाश वायु आपको कंसीडर करना होगा, आकाश अग्नि, वायु अग्नि, जल अग्नि, पार्थिव अग्नि, आप्य अग्नि। और फिर सप्त स्त्रोतस आ गए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सब की अग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, अस्थाग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि। और फिर मल आ गए, मूत्र, पुरीश और स्वेद, मूत्राग्नि, स्वेदाग्नि और पुरीशाग्नि। ठीक है ना। तो जो अपान वायु है उसका कार्य क्या है कि यह जो है मूत्र यानी कि मलों का विसर्जन का काम करती है। इन एडिशन अगर हम देखें तो अपान वायु रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सियाटिक नर्व एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. It is also responsible for movement of sperm in the man and the desire of make love. In the woman, upon stimulate ovulation, regulates menstruation, and during pregnancy, upon nourishes the fetus and moves it during delivery. Apanvayu disorder includes constipation or diarrhea, retention of urine or polyuria, no menstruation or profuse menstruation, pain during menstruation, pain during sex, lower backache, and pain during ovulation are also disorder of this vayu. Apan vayu is responsible for sexual impairment, premature ejaculation, or premature orgasm. Strong upon creates a strong sex drive, and weak upon weakens the sex drive. Disorder below the belly button are associated with upon. Disorder at the belly button are saman. Disorders above the belly button are pran. Osteoporosis is an upon vayu disorder. Upon vayu nourishes the bone through the colon mucous membrane and absorption of minerals.